यूपीएस के साथ हम 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगाएं या पानी वाली बैटरी लगाएं, कौन सी बैटरी पैसे बचा सकती है, कौन सी बैटरी ज़्यादा लाइफ देगी, ज़्यादा बैकअप किसका होगा और किसका लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा, ये हम मिलकर डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने नेक्स्ट जो बैटरी यूपीएस को लगानी है कौन सी लगानी है। कंपैरिजन में हमारे पास आती है लिथियम बैटरी जो कि बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, जो 12 वोल्ट 100 एम्पीयर के राउंड पड़ती है, 200 एम्पीयर में भी है। इसके बदले में हमारे पास आती है पानी वाली बैटरी जिसको हम अल्फाज में कहते हैं लेड एसिड बैटरी भी इसको कहते हैं। उसमें बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं, 12 वोल्ट 100 150 एम्पीयर के अंदर हम रह के कंपेरिजन कर रहे हैं। इनिशियल कॉस्ट की मैं बात करूं तो लिथियम बैटरी डेफिनेटली आपको महंगी पड़ेगी जब आप खरीदना चाह रहे हैं। इसके बदले में जो पानी वाली बैटरी आपको इससे आधी प्राइस के अंदर इजीली मिल जाएगी। लाइफ की मैं बात करूं तो जो पानी वाली बैटरी है वो आपको देगी तकरीबन 700-800 साइकिल्स मैक्सिमम। और अगर आप रोज एक दफ़ा उसको चार्ज एंड डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी इजीली आपको लाइफ 2 साल की मिल जाएगी। लोग बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत हैवी लोड डाल रहे होते हैं, मेंटेनेंस नहीं कर रहे होते, तो उसकी बैटरी चलेगी मैक्सिमम 1 साल। 1 साल से 2 साल इसकी लाइफ एवरेज आपको मिल जाएगी। अदर हैंड हम आते हैं लिथियम बैटरी के ऊपर, तो इसके लाइफ साइकिल आपको मिलते हैं 5-6 हज़ार के अराउंड। सही है, तो ये आपको पड़ेगी तकरीबन, इसकी लाइफ निकल जाती है अगर आप इसको स्टैंडर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं, मतलब अच्छा बैकअप इससे लेना चाह रहे हैं और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के प्रॉपर चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, तो आपको ये 6000 साइकिल देगी और ये आपका टाइम बनेगा कोई 12 साल के अराउंड। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपका 6 गुना ज़्यादा बैकअप आपको लाइफ के अंदर देगी लिथियम बैटरी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा रफली यूज़ करेंगे, टेम्परेचर इसका गलत होगा जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ है और मतलब उस तरह से चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी लाइफ कम होते होते कोई 7-8 साल तक फिर भी आ जाएगी। मतलब 6 से 12 साल की लाइफ ये देगी, पानी वाली बैटरी आपको देगी 1 से 2 साल की लाइफ। उसके अलावा आती है मेंटेनेंस की बात, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बैटरी को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि लिथियम बैटरी में आपको बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा कनेक्शन कर दिए बस। अदर हैंड हमारे पास आती है पानी वाली बैटरी या लेड एसिड बैटरी। अब उसमें क्या करना पड़ता है कि मेंटेन करना पड़ेगा, हमें बार बार उसमें पानी चेक करना पड़ेगा। अगर आपका यूपीएस की चार्जिंग थोड़ी डिस्टर्ब है तो वो बार बार पानी उसका कम भी होगा और हमें बार बार पानी उसमें डालना भी पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी जो लाइफ है मजीद शॉर्ट हो जाएगी। एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर ये भी है कि जो हमारी लिथियम बैटरी है उसको हम फास्ट चार्ज एंड डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, जबकि हमारी जो पानी वाली बैटरी है उसको हम बहुत ज़्यादा फास्टली चार्ज नहीं कर सकते। जैसे 100 एम्पेयर की ये पायलट की लिथियम बैटरी है, इसको हम मैक्सिमम जो स्पीड पे चार्ज कर सकते हैं 50 एम्पेयर पे, तो ये रिकमेंडेड है। इससे ऊपर एम्पेयर से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं, जबकि जो रिकमेंडेड एम्पेयर है हमारे पानी वाली बैटरी के लिए वो उसके 10% होता है। अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो हम उसको 10 एम्पेयर से ज़्यादा से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो वो आपका जो चार्जिंग का टाइम है बहुत ज़्यादा लेता है। अगर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, बार बार बैकअप चाहिए, तो ये आपकी बैटरी जल्दी रेडी हो जाएगी अगेन फॉर बैकअप। पानी वाली बैटरी अगेन मतलब बहुत टाइम लेगी, देन वो चार्ज होगी। इसके बाद बारी आती है इनके वेट की। पानी वाली बैटरी की बात करें तो उसका वेट आपको लिथियम बैटरी से तकरीबन डबल मिलता है। अगर हम 12 वोल्ट लिथियम बैटरी की बात करें, जैसे कि हमारे पास पायलट की लिथियम बैटरी पड़ी हुई है, इसका वेट आपको मिलता है तकरीबन तकरीबन कोई 10 केजी के अराउंड, 10 से 12 केजी के अराउंड हो सकता है। अदर हैंड हमारे पास जो दूसरी पानी वाली बैटरी होगी वो शायद आपको 20 केजी के अराउंड ले जाएगी। तो ये वेट का काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि यार बैटरी जब खराब होगी तो हम उसको सेल भी कर पाएंगे, तो पानी वाली बैटरी जो आपकी लेड एसिड बैटरी है वो इजीली बिक जाती है। लिथियम बैटरी है इस तरह से नहीं बिक पाएगी क्योंकि इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में शायद इन फ्यूचर मार्केट में इसका कुछ हाल निकला है, फिलहाल ऐसा कुछ सीन नहीं है जिसमें आप इसको बेच पाएँ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट मौजूद है, इनिशियल आप अमाउंट जो है ना कॉस्ट बियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लिथियम बैटरी एक बेस्ट ऑप्शन है 12 वोल्ट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट ही कम है तो फिर आप इस पे आ ही नहीं सकते। दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि यार मुनासिब बजट में लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तो ये आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो पानी वाली बैटरी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है क्योंकि आपको तकरीबन अप टू 3-4 बैटरीज लेना पड़ जाएंगी, जबकि आपकी ये एक बैटरी ही चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में जो मेरे पास पड़ी हुई है पायलट की लिथियम बैटरीज हैं, इसमें 12 वोल्ट 100 की ऑप्शन है, 12 वोल्ट 200 एम्पेयर की ऑप्शन है। मतलब ये तकरीबन 1.28 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी है, ये तकरीबन 2.560 किलोवाट आवर की बैटरी है। इन दोनों में से आप डिफरेंट बैकअप ले सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट बैकअप आपको चाहिए 100 एम्पेयर में जा सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग बैकअप चाहिए तो आप 200 एम्पेयर में भी जा सकते हैं, डिपेंड आपका क्या सीन है। तो पायलट की इस लिथियम बैटरी की खास बात ये भी है कि इसमें एक स्मार्ट बीएमएस मौजूद है और वो आपको मोबाइल पे कम्युनिकेट भी हो जाता है। सबसे पहले इस पे अपना डिस्प्ले भी है, देन वो आपके मोबाइल पे कम्युनिकेट भी हो जाएगा। ऐप के अंदर आपको देख सकते हैं इस तरह का डेटा मिलेगा जहाँ पे आपको करंट कैपेसिटी, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कितनी कैपेसिटी पे डिस्चार्ज हो रहा है एंड रिमेनिंग कैपेसिटी क्या है, कितना आप मजीद इसको यूज़ कर पाएंगे। सारा डेटा आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप के अंदर मिलेगा वाया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की रेंज के अंदर जब होंगे तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। ओवर इंटरनेट आपको ये नहीं मिलता। बहरहाल बहुत अच्छी ऑप्शन है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी एक्चुअली में है क्या। पानी वाली बैटरी में आपको इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती। बहुत सारे लिथियम बैटरीज में एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं आपको मिलती। बहरहाल पायलट की ये 2 लिथियम बैटरीज एक अच्छी ऑप्शन हैं। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं 12 वोल्ट के अंदर, आप बैकअप लेना चाह रहे हैं लिथियम बैटरी का, विद ऑफिशियल वारंटी जाना चाह रहे हैं, विद स्मार्ट बीएमएस जाना चाह रहे हैं, विद मोबाइल कम्युनिकेशन जाना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी ऑप्शन है। आप इसको अपने किसी भी प्रॉपर किसी अच्छे यूपीएस या इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा यूपीएस है
जिसके लाइक जो देसी यूपीएस है, जो बहुत ही मतलब विदाउट एनी सेटिंग बना हुआ है, जिसकी डिस्चार्ज बहुत लो तक चला जाता है और जो चार्जिंग बहुत हाई तक कर रहा होता है, तो लिथियम बैटरी वहाँ पे ट्रिप हो जाएगी, शायद वो आपका यूपीएस इस पर ना चल पाए। बेहतर यह है कि जो अच्छी क्वालिटी का कोई इन्वर्टर है तो उसके साथ इसको लगाएं, आपको बहुत अच्छा बैकअप देगी और बहुत अच्छी लाइफ भी देगी। इनकी प्राइस जानना चाह रहे हैं, इनको बाय करना चाह रहे हैं तो अलादीन नोट पीके पे लिस्टेड है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप कमेंट में हमारे से पूछ सकते हैं।